ओम शांति। आप लड़का या लड़की हो और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है और आपकी उम्र 30-32 साल है, तो आप एक क्वेश्चन से भागना चाहते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं आपके रिश्तेदार पीछे पड़ जाते हैं, या आपके दोस्त ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या आप कभी मोबाइल चलाते हो, आप सोशल मीडिया पे फोटो देखते हो और आपको लगता है कि सब अपने अपने जीवन में खुश है। सब अपने कोई हनीमून की फोटो डाल रहा है, कोई कहीं घूमने गया उसकी फोटो डाल रहा, और मैं अभी तक रिश्ते ही ढूंढ रहा हूँ। यह हम कंपैरिजन करते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। एक तो लोगों के ताने से, एक सोशल मीडिया से, और हम कंपैरिजन में अपने आप में हम सोचने लगते हैं, हम इतने परेशान होते हैं कि हम डिप्रेशन के लेवल तक भी पहुंच गए हैं। और ऐसे लेवल में हम सोचते हैं कि कोई मुझे एक ऐसा मंत्र बताए, कोई ऐसा उपाय बताए जो वाकई में कारगर हो। और ऐसा ही एक उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरेगा, और आपकी जो अभी तक परेशानी है कि भाई मेरी शादी नहीं हुई है, उसके दरवाजे जो बंद हो गए हैं किस्मत के, उसके खोलेगा भी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा है इरादा कि आप सबकी शादी हो और आप अपने गृहस्थ में जो अभी तक फंसे नहीं हो, आप उसमें फंसो, क्योंकि ये माया जाल है। और अब जब तक गृहस्थी में फंसोगे नहीं, आप जीवन की को बारीकियों को समझोगे नहीं, और अपने उद्देश्य को भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपका जीवन साथी आपका एक दर्पण है, और वो दर्पण दिखाने वाला होना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं, और आपको एक अच्छा सा उपाय बताते हैं, ताकि आप ये उपाय करके आप जल्द से जल्द जीवन में खुशियां पा सको। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप अच्छे कर्म करिए, और हर अच्छे कर्म के बाद अच्छा फल ही मिलता है, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। देखिए, हमारी शादी में जब देरी होती है ना, तो हमारे रिश्तेदार जीने नहीं देते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी आजकल जीने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो तो फोटो डालते हैं अपनी खुशियों की, और हमें लगता है वो तो बहुत खुश है। एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को देखेंगे, बारीकियों को, तो हम ज़्यादा मैच्योरिटी के स्टेज पे हैं, और हम जिंदगी को ज़्यादा अच्छे से करीबी से समझते हैं। तो इन दिखावे की जिंदगी में बिलीव नहीं करना चाहिए। और हमें, लेकिन हाँ, हमारी परेशानी जो है उसको हमें खत्म करने के हर प्रयास करना चाहिए। जितना हम जो भी उपाय करते हैं, ठीक है, मान लो नहीं भी है कारगर, सिद्ध नहीं हो रहा है, एक न एक दिन विश्वास जरूर रखिएगा, क्योंकि वो सिद्ध होगा। आपका विश्वास की शक्ति जितनी मजबूत होगी ना, वो उतना ही सिद्ध होगा। वो आप जो भी उपाय करोगे वो सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ आज भी एक नया उपाय आपको बताऊंगी, जो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और ये जो उपाय है, आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा उसको तो क्लीन करेगा, साथ 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 जो आपके योग नहीं है आपके जीवन में शादी का, उस योग को भी खत्म करके आपकी शादी शीघ्र करवाएगा, जल्द से जल्द करवाएगा। और वो उपाय लौंग कपूर का है, क्योंकि कपूर का जो उपाय होता है, हम ज्यादातर कपूर का उपाय बताते हैं, क्योंकि कपूर एक तो इजीली अवेलेबल होता है, और उसमें इतनी शक्ति होती है। एक तो उसकी खुशबू ही आपको पूरी तरीके से पवित्र कर देती है, आपको बहुत अच्छा फील करवाती है। आप कपूर की खुशबू को अभी खोलो, अगर आपके पास है तो, इतनी ठंडक, आंखों को भी ठंडक देती है ना, और घर की निगेटिविटी को भगाती है। तो कपूर, और साथ साथ अगर लौंग हो, तो लौंग तो निगेटिव ऊर्जा को भगाता ही है, आपकी जो ग्रह दोष है उसको भी खत्म करता है। और आज मैं इसमें एक और सामान को जोड़ूंगी, और वो है बड़ी इलायची, काली वाली, जो ब्राउन रंग की होती है ना, हरी इलायची नहीं, काली इलायची, बड़ी इलायची। तो ये तीनों ही चीज आपको लेनी है, पर कितनी कितनी लेनी है? देखो, पहले तो आप जो ये कपूर है उसकी 3 छोटी-छोटी टिकिया आप ले लीजिए, ठीक है? और जो लौंग है वो 5 लौंग लीजिएगा, 5 लौंग। अब इसमें एक है जो जोड़े में नहीं है, 2 जोड़े में है, ठीक है? 5 लौंग, और साथ-साथ आपको लेना है, मैंने बताया था ना अभी, लौंग, कपूर और 3 बड़ी इलायची,
ठीक है। और इन सबको आप एक दीपक में रख लीजिए। देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, सूर्यास्त तो होता ही होगा। सब जगह सूरज उदय होता है तो सूरज डूबता भी है। तो उस सूर्य अस्त की जो समय है, उस समय जो सूरज लाल होता है, उस समय हम इन सामानों को लेकर सूर्य देव से निवेदन करेंगे। मतलब ये उपाय आपको शाम को करना है, ठीक है। और बहुत लोग काम जो पे जाते हैं वो बोलेंगे कि काम पे जाते हैं कैसे करें। जिस दिन आपकी छुट्टी हो, इसलिए मैंने बोला किसी वार का कोई पाबंदी नहीं है। जिस दिन आपकी छुट्टी हो आप ये उपाय कर सकते हैं। रविवार की छुट्टी तो आप रविवार को कर सकते हैं। आपकी सोमवार की वीकली में जिस जिस दिन आपका ऑफ है आप वो उस दिन कर सकते हैं। और जो लोग घर पे रहते हैं वो घर पे किसी भी दिन कर सकते हैं। शाम को सब दीपक में लेकर सूर्योदय से नहीं, सूर्य जो उदय नहीं, सूर्य अस्त के समय सूर्य भगवान से आपको निवेदन करना है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। दीपक में ये सामान आपको बाहर छत पे सूर्य अस्त हो रहा उस समय दिखाना है और वापस घर में लेके आ जाना है। उसके बाद शाम को एक गोधूली जब समय शाम को सूरज डूब गया, उसमें एक दीपक घर में घुमाइए जलाकर। उसको नहीं, दीपक अलग। अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं शाम को या आप घी का दीपक जलाते हैं, उसको जला के पूरे घर में घूम जाइए। उसके बाद पूजा कर लिया आपने, भगवान की निवेदन कर ली, ईश्वर को दीपक दिखा दिया। शाम को तुलसी के पास दीपक रखा है, बाहर रखा है, जहां भी आप जैसे भी करते हैं वो प्रक्रिया करने के बाद आप इस दीपक में जिसमें आपने 5 लौंग, 2 आपकी 3 कपूर की डली और 3 काली जो है बड़ी इलायची रखी है, उस दीपक को आप अब जलाने से पहले फिर से आपको निवेदन करना है सारी सृष्टि से, सारे यूनिवर्स से कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और उसको जला देना है। आप जलाते हुए पूरे घर में घूम जाइए, उसको प्लेट पे रख लीजिए और पूरे घर में एक एक जगह पे, हर रूम में, जितने भी आपके घर में रूम है उसमें घूम जाइए। सिर्फ बाथरूम, शौचालय ये सब को छोड़कर आप पूरे रूम में इसको लेकर घूमकर बाहर आ जाइए गेट के पास। अब आपको निवेदन, अगर कोई बाहर नहीं जा सकते हो गेट के अंदर ही आप आ जाओ और निवेदन करिए कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और उसको देखते रहिए। अगर वो बुझ भी गया है, मान लो जलते जलते आप पूरे रूम में घर में घूम रहे हो और वो बुझ गया है, तब भी उसको लेकर बाहर जाइए और फिर भी निवेदन करना है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और जो उसका राख है बचा हुआ, उसको गेट के दोनों साइड डाल दीजिए। दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, दो गेट के 2 साइड होते हैं ना, उस पर डाल दीजिए और अंदर आ जाइए। ठीक है, ये उपाय कोई भी कर सकता है। लड़का लड़की करे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो माँ पिता भाई बहन कोई भी कर सकता है। पर इसमें बस निवेदन करते समय अपने बच्चों के नाम ले लीजिए और शादी। और जो लड़का या लड़की कर रहा है वो तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, और आपकी शादी जल्द से जल्द होगी। इसको करने के बाद आपको एक मन में असीम शांति अनुभव होगा। जो इस चिंता से आप गुजर रहे हैं, जिस लोगों के क्वेश्चन से आप भाग रहे हैं, भागना बंद कर देंगे। आपको जल्द से जल्द रिश्ता आएगा और आप शादी के बंधन में बंध जाएंगे। और यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप शादी के बंधन में बंधोगे, जीवन को बारीकी से समझोगे, आपका जीवन साथी आपको दर्पण दिखाएगा, आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा और आप जल्दी से जल्दी इस जाल से बाहर निकलने की जो जीवन का उद्देश्य है उसको आप जान जाओगे। ठीक है। और कमेंट में, क्योंकि ये किसी भी दिन है, तो हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।